दिल्ली में मेट्रो ऑफिस के सामने बैठे मेट्रो की नौकरी के लिए बैठे हुए बच्चे 2019 की भर्ती के सैनिकों का नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन। डीएमआरसी द्वारा 2019 में विभिन्न पदों के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिनकी परीक्षा सकारात्मक के बाद चयनित की अंतिम सूची अप्रैल 2020 में जारी कर दी गई थी। तब से सभी चयनित अपनी नियुक्ति के इंतजार में बैठे हुए थे। डीएमआरसी अधिकारियों को फोन कर करके परेशान हो गए थे। जब फोन करते थे तो अधिकारी बताते थे हम आपको बता देंगे, इसमें कहा जाता था आपको बुलवा लिया जाएगा। अब लगभग 19 महीने के बाद एक नोटिस जारी करके बताया गया कि चयनित की पैनल अप्रैल 2022 में समाप्त हो जाएगी। आरटीआई से पता चलता है कि रेगुलर में लगभग 150 प्लस 186 जेई को नियुक्ति दी गई है अप्रैल 2020 में लगभग 2021, जबकि मुख्य पैनल में से किसी को नहीं बुलाया गया है। लाभार्थियों की मांग सभी वंचित पदों के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो के ऑफिस के सामने बैठे जो लोग फॉर्म भर के नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, आज उनको नौकरी नहीं मिलने के कारण दिल्ली मेट्रो के ऑफिस के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं क्या वे कुछ कहते हैं। लोग कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उनको आज तक नौकरी नहीं मिली है। वहीं आप देख सकते हैं आखिरकार सरकार से सवाल क्यों ना करें, सरकार से बात क्यों ना करें। बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, उस पे सरकार का कंट्रोल नहीं है। वहीं जो युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसी कारणवश लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। आखिरकार सरकार ने देश को किस दिशा में मोड़ दिया है, ये सवाल तो सरकार से बनता है। जो ये लोग आपको झंडा बैनर लिए खड़े हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार इनका कसूर क्या है, सरकार इनको जवाब दे। देखिए रिपोर्ट। मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। इन सभी छात्रों की तरह मैंने भी अपना जहाँ प्राइवेट जॉब कर रहे थे वो छोड़ के घर वालों ने उम्मीदें की, तो दिल्ली मेट्रो का एग्ज़ाम भरा था। एग्ज़ाम क्लियर हो गया क्योंकि घर वालों को भरोसा था एग्ज़ाम क्लियर हो गया। दिल्ली मेट्रो का कभी ऐसा रहा नहीं है कि उन्होंने ज्वाइनिंग ना दी हो, हमें तो ऐसा ही लगा, हमें इंतज़ार करने के लिए कहा गया। अब क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ और ऐसे कई लड़के होंगे जो दिल्ली मेट्रो में ही भर्ती चाहते होंगे, तो उन्होंने कहीं और फॉर्म भी नहीं भरे। किसी की एज निकल गई, किसी का कुछ और इशू हो गया, लेकिन दिल्ली मेट्रो ने भर्ती नहीं दी। परीक्षा कब दी थी आप, कौन सी साल में दी थी? सर ये परीक्षाएँ इन्होंने भर्ती निकाली थी दिसंबर 2019 में, और 2020 फरवरी में इन्होंने एग्ज़ाम ले लिया था। उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने रिजल्ट भी निकाल दिया था। और में आपका लिस्ट में नाम नहीं आया? सर मेरा नाम आया। मैं ऑल इंडिया में जितने बच्चे मेरी ट्रेड के जिन्होंने फिटर के बच्चों ने दिया था एग्ज़ाम, उसमें मैं चौथे नंबर पे आया। तो ज्वाइनिंग अभी तक आपको नहीं दी? जी सर, ज्वाइनिंग का कोई इन्होंने अभी कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया। सर ये कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस में लोग हैं। अब मेरी आरटीआई में इन्होंने बोला, जैसे मेरी ही अगर खाली एक पोस्ट की बात करें, वैसे तो हर पोस्ट में इन्होंने ऐसे गड़बड़ दिखाई है। मेरी पोस्ट में फिटर के लिए इन्होंने कहा कि हमारे पास 491 फिटर पहले से ज़्यादा हैं। अगर आपके पास 491 पहले से ज़्यादा हैं तो आप 18 भर्ती क्यों निकालेंगे? जिस पे 11,000 बच्चों ने फॉर्म भरा वो पैसा, मतलब यही था सर। हर एक फॉर्म का 500 रुपया है, जिसमें अलग अलग पोस्टें मिला के कम से कम 7-8 करोड़ रुपया बन जाता है, जिनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं ये लोग। सीआरए के वैकेंसी सर 5 करोड़ तो उसी का बन जाता है, उन्हीं फॉर्म का। उन्होंने साफ साफ बोल दिया। अगर हमें भी कह देते वो अलग बात होती, लेकिन उन्होंने जब भी हम इनको मतलब कॉल करते या ईमेल करते या किसी भी जरिए से इनको कांटेक्ट करते, तो यही कह रहे थे कि आपको बुलाया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, यही कहा गया। जब पिछली बार हम पिछले महीने यहाँ पे सब छात्र इकट्ठे हुए, तब यहाँ हमसे मिलने बड़ी मिन्नतें करने के बाद, क्योंकि हमने जोर दिया हम यहाँ से नहीं हटेंगे, तो इनके एचआर पर्सन आए दिल्ली मेट्रो के। उन्होंने हमें, जब एक बच्चे ने उनको ये कह दिया कि सर हमेशा हमें यही कहा गया कि आप इंतज़ार कीजिए, आपको बताया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, तो वो चिल्लाने लगे कि तुम झूठ मत बोलो ना। वो सर अब कॉल उठा रहे हैं क्योंकि वो कुछ भी बोलने से बचना चाहते हैं। क्या मांगे आप? देखिए RNE 02 रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, उसका जो रिजल्ट उन्होंने कोरोना लॉकडाउन के दौरान, जब पूरे देश में लॉकडाउन था, ये जानते हुए कि हमारी पैनल की वैलिडिटी 2 साल है, इन्होंने पैनल को जारी किया और अब नोटिस दे दिए कि 13 अप्रैल 2022 को पैनल की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तब वैकेंसी आएगी तो हम बुलाएंगे, अदरवाइज वैकेंसी कैंसिल। तो मेरी मुख्य डिमांड ये है कि चाहे ऑपरेशन में हो या प्रोजेक्ट में, जहाँ भी वैकेंसी हो पूरे भारत में कहीं भी, हमें नियुक्ति दीजिए
ताकि हम ज्वाइन कर सके, और पैनल वैलिडिटी को अनलिमिटेड कर दिए। इस एडवर्टाइजमेंट में वर्णित पदों के अनुसार जितने भी बंदे हैं उन सबको ज्वाइन कराइए, चाहे 1 साल हो या 2 साल हो। पैनल वैलिडिटी में छूट दिया जाए कोरोना की वजह से। हम आपके कितने बंदे हैं? 200-250 प्लस बंदे हैं चयनी जिनको नियुक्ति नहीं मिली है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में उन्होंने सरप्लस बंदे को ज्वाइन कराया सैंक्शन पोस्ट से, तो उन्होंने नियुक्ति वो दे सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव को। कोई ज़्यादा बंदे हैं नहीं, 250। क्या एक ही डिपार्टमेंट के हैं या अलग अलग विभाग? सारे बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। जेई इलेक्ट्रॉनिक्स रेगुलर कहाँ से हैं? झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इलाहाबाद, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्य से छात्र आए हुए हैं और हमेशा आते जाते रहते हैं। और लड़कियां भी कल आई थी, जो कि मतलब रहने का दिक्कत और बहुत सारी आर्थिक स्थिति भी सबकी सही नहीं है, इस वजह से रुक भी नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली सरकार तब से आपका किसी से बात की? दिल्ली सरकार को हमने बहुत सारा मेल किया, तो वहां से जवाब तो दिया गया कि इस पे एक्शन लिया जाए, पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अपना नाम बताइए। वैसे नाम दीपक उपाध्याय। आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के क्या है, कब से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है? सर, इन्होंने 2019 दिसंबर में वैकेंसी निकाली थी, फरवरी 2020 में रिजल्ट मतलब एग्जाम भी लिया और अप्रैल 2020 में रिजल्ट दिया, और तब से 19 महीने हो गए ये ज्वाइनिंग के लिए कह रहे हैं कि आप अभी कोई शेड्यूल नहीं है, बुलाया जाएगा बुलाया जाएगा बुलाया जाएगा। सर, इसके बीच में भी इन्होंने केस ये किया है कि सितंबर में इन्होंने एक नोटिस निकाला, वैकेंसी को डिक्रीज किया, और उसके बाद भी ये लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। कितने लोग हैं? सर, 250 बंदों को इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। 250 से प्लस। और ये लोग डिवाइड एंड रूल इतना घटिया खेल रहे हैं हम लोग की। जब भी स्ट्रेंथ बन रही है सर, इन्होंने कल जो है 20 बंदों को यहाँ से भगा दिया। क्यों? सडन प्लान बना के कि मेल दे दिया उनको कि अब आप लोगों की आ गई है ज्वाइनिंग। पहले तो ये बोलते अब बेचारे हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। आपके ज्वाइनिंग का मेल मिला हुआ है? नहीं, ज्वाइनिंग का मेल ही तो नहीं आया, इसीलिए तो हम लोग यहाँ तो पड़े आप हुए हैं। कह रहे हैं कि कल 20 लोगों को भगाया है यहाँ से, आपके ज्वाइनिंग? हाँ, उनको मेल करके भेज, उनको मेल आ गया तो वो चले गए बेचारे, क्या करेंगे फिर? तो क्या उनकी फर्म में हो गई ये जॉब? नहीं, उनको मेडिकल होना है, उनका हो जाएगा, जॉब हो जाएगा उनका, कॉन्ट्रैक्ट वाला। क्या पूरी ज्वाइनिंग मिले हमें, सीधी सी बात। 4 महीने उनको मेल मिला, तुम लोगों को नहीं मिला? ये भी तो नहीं बता रहे हैं वो, ये भी तो नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी आ गई है वैकेंसी। और एक चीज़, 15 नवंबर को इन्होंने एक नोटिस निकाला कि आपकी पैनल की वैलिडिटी 10 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अगर वैकेंसी आती है तो होगा, तो नहीं तो नहीं होगी ज्वाइनिंग। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई मेट्रो? पिछली बार हम लोग आए थे, HR मैनेजर सर आए थे, उन्होंने कहा कि मतलब कुछ भी नहीं बताया, जो कॉल से वहाँ बात करते हैं यहाँ भी वही बात किया कि अभी कोई शेड्यूल नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। और आज तो अभी तो कुछ नहीं हुआ। आज इन्होंने इतना मतलब ये हुआ है कि इन्होंने हम लोग का परमिशन था वो भी कैंसिल करवा दिया। अगर आज आपकी बात नहीं मानी जाती तो नहीं जाती, तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे दिन भर, पूरे जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती यहीं रहेंगे। जो एक मिनट